कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म के बारे में। इसके अलावा हमने आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, उसकी सारी क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इनकेस आपकी वो क्लास मिस हुई हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपको बीएड, एमएड, यूजीसी नेट का एजुकेशन का पेपर है, या तो आपकी सेट एग्जाम में इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एजुकेशन का पेपर, तो इसमें आपको ये हेल्पफुल हो सकती है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आज की क्लास शुरू कर दें। पहले तो क्लास का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रैग्मेटिज्म, उसकी चीफ एक्सपोनेंट, जो कि आपको एमसीक्यूज में यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म कितने हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्रिंसिपल्स, एम्स, करिकुलम किस टाइप का होना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, टीचर का रोल क्या रहेगा, डिसिप्लिन किस टाइप का होना चाहिए, एंड इफ यू आर फॉलोइंग प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी तो स्कूल किस टाइप का होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या क्या है प्रैग्मेटिज्म की और उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। राइट, जो एग्जैक्टली जो वर्ड हम बात करें तो दैट इज प्रैग्मा। प्रैग्मा का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी या वर्क डन। दैट मीन्स कि आपने जो भी काम किया है, ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है, ये उसके रिलेटेड एक इज्म है। ठीक है, अब बाकी सारे स्कॉलर्स, ठीक है, उनका ये भी मानना है कि ये जो ग्रीक वर्ड है दैट इज प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, अगेन प्रैक्टिकेबिलिटी या यूटिलिटी होता है। दैट मीन्स हमें पता चल जाता है कि प्रैग्मेटेरियन है, ठीक है, वो अप्रोच किसकी बात करेगा, एक्टिविटी के रिलेटेड होगा, आपकी प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है, आप जो चीज़ें करते हैं, आप जो चीज़ें सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज कितनी है, राइट, उसकी यूटिलिटी, मतलब कि हमारी लाइफ में उसकी यूटिलाइजेशन वैल्यू अगर कुछ है तो ही वो हमारे काम की, तो ये जो सारी बातें वो प्रैग्मेटिज्म करेगा। राइट, प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी was an intellectual movement in the late 90s and early 20th century यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। एज अ मोमेंट इट फेवर्ड एक्सपीरियंस ओवर डॉक्ट्राइन एंड एम्फसाइज्ड परस्यूइंग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वो जो सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, उससे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें हम करें, जो भी चीज़ें हम सीखें, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ कितनी है उस पर वो ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। अब चीफ एक्सपोनेंट देख लें तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन, ठीक है, उसके बाद है विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई है, शिलर है, उसके बाद ऑर्मेन क्विन है एंड इरविंग लुइस। दीज आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, और इसको चार्ल्स C.S. पियर्सन, ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन, उसको प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर भी माना जाता है। राइट, दिस इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। अब फॉर्म्स देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म के कितने हैं। तो पहला हम देखेंगे दैट इज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। अब नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है वो ह्यूमन वैल्यूज के आसपास ही, कहीं सब्जेक्टिव जो पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव जो अप्रोच है, उसके इर्द गिर्द ये चीजें घूमती रहेंगी। राइट, द ट्रूथ इज फिल्टर्ड थ्रू अवर सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। राइट, the humanistic pragmatists believe everything else from scientific theories and cultural norms is means to achieve human satisfaction. Right, मतलब कि आप अगर साइंटिफिक थियरीज में बिलीव करते हो, इफ यू आर परफॉर्मिंग सम कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, आपकी जो सांस्कृतिक अगर कोई मापदंड है वो भी है, तो वो आपकी ह्यूमन नीड्स अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ही उसकी वैल्यू रहेगी आपकी लाइफ में, अदरवाइज वो आपकी लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखता। राइट, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइंटिफिक अप्रोच इज ओनली हेल्पफुल इफ इट कैन बी यूज टू सॉल्व आवर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। अगर साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, मगर वो हमारी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल नहीं हो, तो वो कोई हमारी चीज़, वो जो चीज़ें है वो साइंटिफिक लॉज हो तो भी हमारे वो कोई काम के नहीं है। राइट, सिमिलरली कल्चरल नॉर्म्स आर ओनली वैल्यूएबल इफ दे कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जो कल्चरल नॉर्म्स है, जिसमें हमारी बिलीफ है, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो अगर हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की वेलबींग और हमारी जो लाइफ की खुशियाँ हैं, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, तो वो जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं उसको भी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ये प्रैग्मेटिज्म का मानना है, स्पेसिफिकली इफ आई से ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का मानना है। राइट, एज पर दिस ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, what fulfills our purpose, satisfy our desire and develops our life is true।
ठीक है, जो हमारी जो पर्पस है, हमारी जो डिज़ायर, हमारी इच्छाएं है, ठीक है, और हमारी लाइफ को जो आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहे, वही हमारे लाइफ के लिए वही हमारा सत्य है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब कि वो जो है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि अगर साइंटिफिक लॉज हो, ह्यूमनिस्टिक कल्चरल लॉज हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में अगर वैल्यू क्रिएट करे तो ही आपको फॉलो करना है, राइट। नाउ एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, उसमें क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी विच आर वेरीफाइड, टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड एज ट्रू, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, राइट। तो जो चीज़ें अगर आप उसको वेरीफाई कर पाओ, अगर आप उसको टेस्ट कर पाओ, ठीक है, आप उसकी वो चीज़ों को आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट कर पाओ, तो ही वो एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म में आएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म often engage practical research and development to apply their ideas in realistic setting to solve real life problem. अगेन pragmatism की बात है तो वो हमारी real life problem solve करने की तो बात करेगा। मतलब जो भी चीज़ें हम सीखें, ठीक है, जो भी knowledge if we are acquiring, तो वो उसकी experimental value कितनी है, ठीक है, वो हमारी real life setting की जो problems हैं वो solve करने में हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वही experimental pragmatism का फोकस है। नाउ बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, अगर आप नाम पे फोकस करें तो भी आपको चीज़ें इजीली याद रह जाएंगी। बायोलॉजिकल किसकी बात करेगा, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की बात करेगा, राइट। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क दैट एम्फसाइज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन थॉट इन अडेप्टिंग इंडिविजुअल्स टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमें उसको अडेप्ट करने में कौन हेल्प करेगा, जो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो चेंज होता रहता है, राइट, तो उससे हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमें हेल्प करेगा बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। द पावर और कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट व्हेन वन कैन एडजस्ट वेल इन एनी एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अगेन प्रैग्मेटिज्म की बात है तो नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, यूटिलिटी की तो बात आएगी, बट हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें एडजस्ट होना पड़ेगा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में आएगी। ना उसके बाद है नॉमिलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। नॉमिलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो थियोरीज, ठीक है, जो हम सिद्धांत स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमें उसके बाद क्या करना है, उसको हमारी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है और उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। अगर जो सिद्धांत आप पढ़े हो और आपको कहीं वो एक रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओ तो वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती, ठीक है, उसकी यूटिलिटेरियन कोई वैल्यू ही नहीं रहती। इसीलिए स्किल पे फोकस किया गया। अभी हम जो देखते हैं कि बहुत सारी हमें डिग्रियाँ मिलती है, बट समवेयर वो जो डिग्रीज, जो हमें नॉलेज है, जो हमने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा है, बट वो हम फील्ड में वो अप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है, राइट। तो नॉमिलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में किसकी बात है, तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात है, किसके बीच में, नॉलेज, जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको हम एक्सपीरियंस करना है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें अपनी लाइफ में लगाना है, राइट। बाय फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नॉमिलिस्टिक प्रैग्मेटिक्स कैन develop a deeper understanding of the world around them and create practical solution and real world problems, right। तो हमारी जो भी नॉलेज है वो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, हमारी जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने में हेल्प करे, उस टाइप की हमें नॉलेज एक्वायर करनी है, ये इसमें बात की गई है, राइट। आगे देखते हैं एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है, टू डेवलप सोशल एफिकेसी, ठीक है। सोशल एफिकेसी में क्या आएगा कि बच्चे जो है खुद से एडजस्ट हो पाए। मतलब कि काफ़ी बार होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चे अपसेट हो जाए, तो वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कोई भी सिचुएशन है तो बच्चे अपने आप को एक बैलेंस सिचुएशन में पाए, उस टाइप का उसको मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करना है। देन एडजस्ट विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ भी एडजस्ट हो पाए, ठीक है। देन सेकेंड है एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, सोसाइटी में काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो बच्चे इजीली वो चीज़ों को अडेप्ट कर पाए, वो हमें सिखाना है। टू एनेबल पीपल्स टुगेदर एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिविटी, ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस की ज़्यादा बात की है। जो भी हम चीज़ें सिखाएं बच्चों को, जो भी नॉलेज दें, अब वॉट एवर नॉलेज यू आर इम्पार्टिंग टू देम, टू योर स्टूडेंट्स,
तो वो आप उसको एक्सपीरियंस के बेस पे उसको एक्टिविटी करके सिखाए। इंटीग्रेशन होना चाहिए जो भी आप नॉलेज, ठीक है, जो भी आप थ्योरी सिखा रहे हो और वो उसकी एक्टिविटी के साथ कराओ, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, राइट। आगे देखते हैं एम्स में, टू कल्टिवेट डायनेमिक माइंड एंड क्रिएट न्यू वैल्यूज, ठीक है। जो प्रैग्मेटिज्म है वो कोई फिक्स एम की बात नहीं करते, वो गतिशील, उनके जो एम्स है वो गतिशील है, डायनेमिक माइंड की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें नई नई जो वैल्यूज़ हमारे लाइफ के हिसाब से जो नई वैल्यूज़ हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, और वो हमें चीज़ें अडेप्ट करनी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। इट इंक्लूड्स फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक, उसके साथ सोशल है, मोरल है, उस सारे टाइप की हमारी डेवलपमेंट बच्चों में हमें करनी है, राइट। तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। नाउ मूविंग अहेड, प्रिंसिपल्स देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म की क्या है। देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, उन्होंने डायनेमिक वैल्यूज की बात की कि वैल्यूज जो होती है हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंज होती रहती है, राइट। मैन इज एन एक्टिव बीइंग एंड हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। हमारे जो आसपास अगर कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो हमने वो एबिलिटी क्रिएट करनी है कि हम हमारे आसपास के जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाए। मैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम थ्रू लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक मेथड्स, राइट। इसीलिए हमें स्कूल में उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो भी चीज़ें हम सिखाएं, ठीक है, जो भी थियोरी आप सिखाओ वो बच्चों को एक्टिविटीज से सिखाइए, राइट। नॉलेज इज फंक्शनल एंड टेंटेटिव, यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट इज सुप्रीम, ठीक है। नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो तो एक फंक्शनल, एक टेंटेटिव है। अगर आप उसको यूटिलिटेरियन वैल्यू, आप उसको एक्टिविटीज से कनेक्ट कर पाओगे तो ही वो चीज़ें लाइफ में ज़्यादा मायने रखेंगे, राइट। स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस इज लिटिल सिग्निफिकेंट, ठीक है, उन्होंने स्पिरिचुअल कैरेक्टर की बात नहीं की, जो कि आइडियलिज्म में बहुत ज़्यादा बात की है, बट उन्होंने इतना कम, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, राइट। इट एम्फसाइज मोर ऑन यूटिलिटेरियन वैल्यू, वी लिव अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, हमारी जो प्रेजेंट की नीड है उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं और हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है उस हिसाब से ही हम हमारी लाइफ सेट करते हैं, राइट। अब करिकुलम देख लेते हैं। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन यूटिलिटी, राइट। अब प्रैग्मेटिज्म की बात है तो दो चार जो कीवर्ड्स है वो आप याद रख लीजिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसका अप्रोच समझ पाएंगे। जैसे यूटिलिटी की बात है, एक्टिविटी की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, उसके आसपास ये सारी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म की रहेंगी, राइट। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की बात की है, तो साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल वेलबींग है, ज्योग्राफी है, देन हिस्ट्री एंड होम साइंस फॉर गर्ल्स, उसकी बात की है। इट शुड बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट, राइट। अब इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स क्राफ्ट वर्क होगा, नेचुरल साइंस होगा और अदर प्रैक्टिकल वर्क जिसमें बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो सारे सब्जेक्ट भी हमें करिकुलम में डालने हैं। करिकुलम इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स सच एज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्विंग एक्टिविटी, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको वो सॉल्व कर पाए, इसीलिए हमें ट्रेनिंग किस में देनी है, स्कूल में ही बच्चों को देनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन, नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, उसमें क्या आएगा कि कोई भी चीज़ है उसको आप कंपार्टमेंटलाइज, मतलब कि वो आपको अलग करके नहीं सिखानी है। अगर आप नॉलेज बच्चों को दे रहे हो, कोई भी चीज़ें सिखा रहे हो, तो उसको एक्टिविटीज के साथ उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। इवन सब्जेक्ट की भी अगर बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट है वो डिफरेंट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट वो अलग नहीं, वो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड है, राइट। एक होल नॉलेज की उन्होंने बात की है और जो चीज़ें हमारी लाइफ में यूटिलाइज हो, आगे उसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू ज़्यादा हो, वही हमें बच्चों को सिखा रही है। तो दीज आर द 3 मेन प्रिंसिपल्स, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। देयर इज नो फिक्स करिकुलम, ठीक है, कोई फिक्स करिकुलम की उन्होंने बात नहीं की है, ठीक है, कि यही करिकुलम होना चाहिए। जो भी करिकुलम है दैट इज बेस्ड ऑन आवर यूटिलिटी पर्पस, उस हिसाब से हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है, राइट। मेथड्स ऑफ टीचिंग किस टाइप की होनी चाहिए, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, बच्चे जब रेडी हो तभी उसको सिखाओ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें करके सिखाओ, ठीक है। और लॉ ऑफ इफेक्ट, उसमें क्या है, सेटिस्फाइंग आउटकम रहेंगे तो बच्चे वो चीज़ें रिपीटेडली करेंगे। अगर कोई चीज़ों का उसको सेटिस्फाई आउटकम नहीं मिलेगा तो बच्चा वो वहीं पे चीज़ें स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, इसके ऊपर ही हमारी टीचिंग मेथड बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग टू मेक पर्सन क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। अगर बच्चे करके सीखेंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ आप वो परफॉर्म करेंगे तो ग्रुप में करेंगे, ठीक है, तो वो
एक उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, एक कोऑपरेटिवनेस भी आएगी और बच्चे क्रिएटिव होगा। अगर वो करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें क्रिएटिवनेस बढ़ेगी, राइट। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग, प्रोजेक्ट मेथड जिसके प्रोपाउंडर है किल पैट्रिक, वो भी आपको याद रखना है, राइट। एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड और डिस्कवरी और इंक्वायरी मेथड, राइट। रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द टीचर इज अ गाइड and a director who steers the boat, but the energy that propels is must come from those who are learning। मतलब कि शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक है, निर्देशक है, राइट। वो नाव भी चलाता है, बट जो उसे ऊर्जा, उससे एनर्जी जो प्राप्त होती है वो कहाँ से आनी चाहिए, जो बच्चे सीखते हैं उससे वो एनर्जी उसको गेन करनी है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहेगा बच्चों का, राइट। उसका एक कैरेक्टर, वो आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए कि बच्चे उसको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखे। उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उससे अपने सब्जेक्ट का एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। रेप्यूटेड रिस्पेक्टफुल पर्सन इन सोसाइटी, प्रैग्मेटिज्म सोसाइटल वैल्यू में भी ज़्यादा बिलीव करता है, तो ऑफकोर्स वो सोसाइटी में जो टीचर की एक रिस्पेक्टफुल पोजिशन हो तो वो तो मानेगा ही। मेक ऑन एडजस्टमेंट, वो अपने आप से और इवन अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट कर पाए, तो उसको देख के भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फ्रीडम ऑफ टीचर टू कैरी ऑन वेल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो सारी बातें वो टीचर के बारे में प्रैग्मेटिज्म ने कही है। अब डिसिप्लिन देख लेते हैं। डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन थ्रू फोर्स एंड डोमिनेशन, राइट। चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट फ्री इन ऑर्डर टू डेवलप फ्रीली एंड हारमोनियसली। मतलब कि बच्चों के ऊपर कोई डोमिनेशन, कोई बल या उसके ऊपर कोई फोर्स से आपको कोई भी चीज़ें नहीं करवानी है। उसको एक फ्री एनवायरनमेंट दे दीजिए, फ्रीली बच्चे अपने आप वो चीज़ें सीखेंगे, अपने आप वो ग्रो होंगे, ठीक है। फ्री, पर्पसफुल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज इन द स्कूल टू लीड सोशल डिसिप्लिन। उन्होंने सोशल डिसिप्लिन की भी बात की है, ठीक है। सोशल डिसिप्लिन कैसे होगा? अब बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दे दो, ठीक है। एक कोई एक्टिविटी दे दो जिसमें वो बच्चे सब साथ मिलके चीज़ें करेंगे, राइट। तो अगर वो साथ मिलके करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें सोशल एक एफिकेसी डेवलप होगी, सोशल डिसिप्लिन भी डेवलप होगा कि अगर साथ मिलके कुछ जो चीज़ें करते हैं, तो अगर किसी को कुछ नहीं आता उसको सिखाना है, ठीक है। किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो जो सारी चीज़ें वो हम सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे स्कूल में, तो ही वो बच्चों में आएंगी, राइट। नाउ मूविंग अहेड, डिसिप्लिन में आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट शुड डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। अपने बच्चों में आत्मसंयम की भावना कैसे पैदा हो देखने की। अगर कोई चीज़ है, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन वी आर नॉट विद देम, राइट। हम उसको वो नहीं कहेंगे ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बच्चों में वो सेल्फ कंट्रोल आ जाना चाहिए, उसको पता चल जानी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है, ये चीज़ें हमारे लिए गलत है। अगर जो चीज़ें गलत है बट स्टिल दे आर टेम्पटिंग, ठीक है, वो करने का मन होता है, बट उसमें वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि अगर गलत चीज़ है तो हमें नहीं करनी है। तो हमें सेल्फ कंट्रोल बच्चों में बिल्डअप करना है। फ्री एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन प्रैग्मेटिज्म शुड बी गिवन वेर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है। जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अगर एक्सप्रेस करेंगे, हमने आगे वही बात की, तो बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन भी आएगा, ठीक है। एक फ्री एनवायरनमेंट उन्हें देंगे, ठीक है। एक सोशल एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना है, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन कैन हेल्प देम टू डेवलप सोशल एटीट्यूड, हैबिट्स, आइडियल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी, स्कूल एंड कम्युनिटी, ठीक है। जो स्कूल में है, स्कूल आगे भी हमने डिस्कस किया कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जॉन डेवी ने उनका ये स्टेटमेंट है। तो वो जो एक मिनिएचर है, मतलब सोसाइटी में जो बच्चा बड़ा होकर जो चीज़ें फेस करेगा, जो चीज़ें सीखेगा, वो हमें स्कूल में क्रिएट करनी है। तो बच्चे जो है वो एक तरह से वो तैयार हो जाए वो एनवायरनमेंट फेस करने के लिए, राइट। अब स्कूल किस टाइप का होना चाहिए वो देख लेते हैं। स्कूल एज एन एनलार्ज आइडियल होम, ठीक है। वो मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, एक बड़ा सा घर है जिसमें वो जो सारे रिश्ते हम घर में जो हम फेस करते हैं, जो घर में हम सीखते हैं चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो बच्चा स्कूल में सीखेगा। मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एक बड़ा फॉर्म है, बट जो स्कूल में है वो एक छोटी सी सोसाइटी है जिसमें वो सारी फीलिंग्स है, ठीक है। वो कोऑपरेशन की भावना है, वो जो सारी चीज़ें हैं, दूसरों को हेल्प करना, वो सारी चीज़ें बच्चे स्कूल में सीखेंगे, राइट। स्कूल एज ए चाइल्ड सेंटर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बच्चा उसमें सेंटर में होना चाहिए। ऑफकोर्स एक्टिविटी बेस्ड है तो वो बच्चा उसमें सेंटर में रहेगा, बच्चे ही ज़्यादा परफॉर्म करते रहेंगे स्कूल में। स्कूल एज ए प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिच एक्सपीरियंस, राइट। स्कूल एज ए प्रोवाइडर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी नॉलेज की उन्होंने बात की, नॉलेज वो
किसके रिलेटेड है, एक्टिविटीज बेस्ड रिलेटेड है, ठीक है। स्किल की बात की तो वो जो सारी चीज़ें आगे जाके उसको वोकेशनल ट्रेनिंग में हेल्पफुल रहेंगी, राइट। स्कूल एज अ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल, राइट। तो उन्होंने सोशल वैल्यू की भी बात की, तो वो जो सारा एनवायरनमेंट है हमें स्कूल में हमें बच्चों को देना है, तो उसमें वो सोशल एफिकेसी वो आ जाए, राइट। स्कूल एज अ प्लेस वेयर टीचर प्लेज द रोल ऑफ फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, ठीक है। बच्चे का टीचर को फ्रेंड बन के रहना है, उसको अगर कोई चीज़ गलत करते हैं तो उनके जो व्यू पॉइंट है वो उनसे शेयर करना है और आपको बच्चों को गाइड करना है, ठीक है। जो परफॉर्म करेंगे वो तो बच्चे ही करेंगे, राइट। अब क्रिटिसिज्म और प्रैग्मेटिज्म देख लेते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हमने प्रैग्मेटिज्म की देखी, एक्टिविटी सेंटर, यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात की है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म है वो भी हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस वेयर इट गोज एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है। इंटेलिजेंस की कोई बात ही नहीं की, मेजरली एक्टिविटी और यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात की, एक्सपीरियंस की बात की है। बच्चों की जो इंटेलिजेंस है वो कैसे यूज़ करनी है उसकी उसमें कोई बात नहीं है। प्रैग्मेटिज्म अपोज स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। स्पिरिचुअल वैल्यूज की कोई बात नहीं, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों का कोई उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इट एडवोकेट्स एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। जो उपयोगितावाद है उसको वो सेंटर में रखता है। इट डज नॉट गिव स्ट्रेस ऑन पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, तो उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड उसकी भी कोई खास कोई बात नहीं की है अपने अप्रोच में। आगे देख लेते क्रिटिसिज्म में ही है। प्रैग्मेटिज्म डज नॉट एडवोकेट एनी एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड मतलब क्या है, हमारे लाइफ के जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो हमें लाइफ में आगे चलने के लिए जो गाइड करते हैं वो प्रिंसिपल की उन्होंने कोई बात नहीं की है। एजुकेशन इज टू हेल्प मैन टू क्रिएट न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ eternal values there is very likelihood of vacuum being created a social organism, ठीक है। अगर लाइफ में कोई एटर्नल वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है, और फिर हम सोशल वेलबींग की बात करें, सोशल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सोशल एफिकेसी की बात करें, तो वो कैसे होगी, ठीक है। अगर कोई लाइफ में वैल्यूज की अगर बात नहीं करें, सिर्फ हम यूटिलिटी की ही बात करें, ठीक है, जो चीज़ें हमें यूजफुल है वही हम करें, बाकी को छोड़ दें, अगर वही बात करें तो वहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो ये क्रिटिसिज्म है। प्रैग्मेटिज्म ट्राइज टू बिल्ड नॉलेज थ्रू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, राइट। गैप्स आर ऑफन लेफ्ट इन सच टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब जो भी चीज़ें बच्चे प्रोजेक्ट से करेंगे, एक्सपेरिमेंट से करेंगे, ठीक है, उसमें बच्चे ही सेंटर में रहेंगे, बच्चे खुद वो चीज़ें सीखेंगे, बट वहाँ पे टीचर होंगे, बट स्टिल व्हेन टीचर इज प्रेजेंट और वो टीचर जो अगर नॉलेज इम्पार्ट करे तो वहाँ पे गैप्स रहने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट व्हेन स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग देयर थिंग्स, जो प्रोजेक्ट्स है एक्सपेरिमेंट करें, तो वहाँ पे चांसेस है कि जो नॉलेज में गैप रह जाए, राइट। दीज आर द क्रिटिसिजम्स। आगे देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। जॉन डेवी रिगार्डेड एज अ स्कूल एज एन एपिटोम, एपिटोम मतलब कि स्कूल एक प्रतीक माना गया है किसका, तो लाइफ आउटसाइड, जो बच्चे बड़े होके जो लाइफ आगे जाके वो सोसाइटी में लाइफ फेस करेंगे, वो जो जिस टाइप का जिएंगे, उसका प्रतीक क्या है, स्कूल है। स्कूल में वो सारा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है एज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, राइट, एंड ऑल्सो द लेंथन आर्म ऑफ फैमिली, तो फैमिली टाइप का भी एनवायरनमेंट हम स्कूल में क्रिएट कर सकते हैं। इन प्रैग्मेटिक क्लासरूम टीचर्स आर वेरियस टीचर्स यूजेस वेरियस टीचिंग मेथड सच एज प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, ग्रुप वर्क टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग, ठीक है। अब उसमें बच्चा सेंटर में होगा तो ऑफकोर्स बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो बच्चों का पार्टिसिपेशन टीचर से ज़्यादा रहेगा। देन मूविंग अहेड, असेसमेंट इन प्रैग्मेटिक क्लासरूम फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एबिलिटी टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम, हमारी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसी पे ज़्यादा फोकस करता है कि वो उसको कैसे सॉल्व करना। तो असेसमेंट जो उस टाइप का अगर हो तो वो प्रैग्मेटिक जो फिलोसॉफी उसकी वो देन है। देन मूविंग अहेड, critical thinking and problem solving skill develop the application of knowledge in real world situation, ठीक है। जो बच्चों में critical thinking की बात करें, प्रॉब्लम्स अगर कुछ भी हो तो वो सॉल्व करने की एक एटीट्यूड डेवलप हो, तो वो जो सारी चीज़ें वो बच्चों को आगे जाके लाइफ में हेल्पफुल रहेंगी। तो वो जो सारे हैं वो प्रैग्मेटिज्म के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। I hope this class you find helpful for your studies.